मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने होम मेन्यू में से क्लिपबोर्ड की प्रॉपर्टी को देखा था और आज की इस क्लास में हम फॉन्ट मेन्यू को देखेंगे। फॉन्ट में हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो फॉन्ट स्टाइल का है। फॉन्ट राइटिंग को कहते हैं और फॉन्ट स्टाइल जिस अंदाज से लिखा गया हो उसे फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें हमारे पास बहुत से फॉन्ट स्टाइल जो हैं वो अपीयर हो गए हैं। अगर हम इस ट्रायंगल पे क्लिक करें तो इसके अलावा मजीद फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमें नजर आ जाते हैं। इनमें से हम जो भी स्टाइल चाहें अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से हम जो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जो स्टाइल वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे टेक्स्ट पे वही स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट साइज की। आपने अक्सर देखा होगा जब कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ लिखा होता है तो कुछ टेक्स्ट जो है वो बहुत मोटा लिखा होता है और कुछ बहुत बारीक लिखा होता है। तो वो जो जिस साइज में वो लिखा होता है वो फॉन्ट साइज होते हैं। अब अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास एक लाइन अपीयर हो रही है जिसमें मुख्तलिफ जो फॉन्ट साइज हैं वो दिए हुए हैं। और अगर हम इस पे के अलावा कोई साइज चाहते हैं तो इस जगह पे हम इसको रिमूव करके इस पे लिख सकते हैं। ये देखें। और अगर इनमें से हम कोई सिलेक्ट करना चाहें तो हम उस पे माउस ले जाके उसे क्लिक करेंगे तो वही साइज हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस साइज पे क्लिक करूंगी तो हमारे टेक्स्ट पे यही साइज अप्लाई हो गया। अब मैं नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट करती हूँ और इसके साथ वाले जो दो ए नजर आ रहे हैं, जो काम हम यहाँ से कर सकते हैं वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट साइज के कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं या इस बार में हम लिख कर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ए नजर आ रहे हैं ये इंक्रीज फॉन्ट है जिसका ट्रायंगल सीधा है और ये डिक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन है जिस पे ट्रायंगल उल्टा है। अगर हम इन पे एक एक क्लिक करें तो हर क्लिक के साथ हमारे फॉन्ट के साइज में ग्रेजुअली चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं ये इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ हर क्लिक के साथ मेरा फॉन्ट जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और अगर मैं इस डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करूं तो हर क्लिक के साथ मेरा फॉन्ट जो है वो छोटा होने लगेगा और मैं इसे नॉर्मल साइज से भी छोटा कर सकती हूँ। उसके बाद हम अगर इससे नीचे आते हैं तो ये जो बी नजर आ रहा है ये बोल्ड ऑप्शन है। बोल्ड क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर सकता है और कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल बी प्रेस करें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए हमारा टेक्स्ट जो है बकाया टेक्स्ट से थोड़ा मोटा हो गया। उसके बाद ये इटैलिक ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल आई है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। बोल्ड क्या करता है, बोल्ड हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर देता है और इटैलिक से हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो यू हमें नजर आ रहा है ये अंडरलाइन ऑप्शन है और कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। अंडरलाइन से हम अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं, नीचे लाइन लगा सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गई। अगर उसके बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, ये जो उसके साथ छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। उनमें से हम जिस भी लाइन पे क्लिक करें डिफरेंट बने बनाए लाइन स्टाइल दिए गए हैं और जिस लाइन स्टाइल पे भी क्लिक करेंगे वो लाइन स्टाइल जो है इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ मोर अंडरलाइन है। ये जो स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ से हम इनसे मजीद आगे भी जो अंडरलाइन के स्टाइल हैं वो डिस्कवर कर सकते हैं और अगर हम नन पे करें तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये अंडरलाइन कलर है। इसमें से हम जो भी कलर सिलेक्ट करें वो हमारी अंडरलाइन पे अप्लाई हो जाता है। डिफॉल्ट जो हमारा अंडरलाइन कलर है वो ब्लैक होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पर्पल लाइन आ रही है क्योंकि इससे पहले काम करते हुए मैंने पर्पल लाइन सिलेक्ट की थी। अब अगर इसमें से हम जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज, जो भी अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं
वो कर सकते हैं। अगर मैं इस ग्रीन पे क्लिक करूं तो हमारी अंडरलाइन जो है ग्रीन कलर की हो जाएगी। उसके नेक्स्ट जो है वो स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है। अंडरलाइन से हम अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं और स्ट्राइक थ्रो से हम अपने टेक्स्ट के दरमियान में लाइन लगा सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे हमारे टेक्स्ट के दरमियान में लाइन आ गई। उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। आपने अक्सर मैथ के फॉर्मूले वगैरह देखे होंगे, उसमें कुछ चीजें जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे एक्स वाई जी वगैरह, उसमें कुछ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनकी पावर या बेस में लिखी होती हैं। तो जो चीज पावर में लिखी होती है वो सुपरस्क्रिप्ट और जो चीज बेस में लिखी होती है वो सबस्क्रिप्ट कहलाती है। अब इसको समझाने के लिए मैं ये नीचे एक्स के साथ 2 और वाई के साथ 3 लिखा है। अगर मैं इस 2 को सिलेक्ट करूं, जस्ट 2 को, एक्स को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है जिसे आपने ऊपर या नीचे लेके जाना है, और मैं इस सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये 2 छोटा होकर इसकी बेस में आ गया। उसके बाद नीचे अगर मैं ये y सिलेक्ट करूं तो और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूं तो ये y जो है वो बड़ा होकर ऊपर आ जाता है। उसके अगले जाते हैं हम, तो हमारे पास जो है ये टेक्स्ट इफेक्ट है। इसमें हमें बने बनाए कुछ टेक्स्ट इफेक्ट दिए होते हैं जिन्हें हम अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे इसमें बहुत से टेक्स्ट इफेक्ट दिए हुए हैं और वही जो चीजें हमें यहाँ पे दी हुई हैं वही यहाँ पे हैं। जैसे ये टेक्स्ट हमें आउटलाइन में दिया हुआ है तो ये उसी आउटलाइन से रिलेटेड ऑप्शन है। इसमें हम आउटलाइन के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम किसी शेडो वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो इससे हम अपने टेक्स्ट पे शेडो दे सकते हैं। नो शेडो से साया खत्म हो जाएगा, आउटर शेडो से हमारा साया बाहर को फैलेगा, इनर शेडो से हमारा साया जो है वो अंदर की तरफ आएगा, और प्रोस्पेक्टिव से वो एक खास सिमत में, जिस सिमत में भी हम उसे डायरेक्शन देंगे वो फैलेगा। उसके बाद आगे आ जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स को, जैसे कि किसी चीज का अक्स शीशे या पानी में नजर आ रहा होता है। तो आप ये नीचे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं। अगर आप इनमें से कुछ अप्लाई करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये ग्लो है, ये आप इसमें देखें डिफरेंट कलर की लाइट्स जो हैं वो टेक्स्ट के पीछे फैल रही हैं। अगर हम इनमें से कोई अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं अपने टेक्स्ट को जो है उस पे ये येलो जो ग्लो है वो देती हूँ तो येलो कलर की रोशनी सी हमारे टेक्स्ट के पीछे फैल जाएगी। और अगर मैं इसे रिफ्लेक्शन दूं तो आप देखेंगे वो ही स्टाइल, वो इसका रिफ्लेक्शन वाला जो स्टाइल है वो इस पे अप्लाई हो गया। यानी इसमें से जो स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे वो उस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे आए तो ये हमारे पास जो है वो चेंज केस की ऑप्शन है। चेंज केस को समझाने के लिए मैं ये लाइन सिलेक्ट करूंगी और आप देखें इसमें 5 ऑप्शन हमारे सामने आ गए। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। सेंटेंस केस नॉर्मली हमारा राइटिंग स्टाइल होता है, जिस स्टाइल में हम राइटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं या एक सिंगल लाइन लिख रहे हैं तो हर लाइन का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें सिर्फ आई जो है वो कैपिटल है और बाकी तमाम ऑप्शन जो है वो स्मॉल में आ गए, और ये नॉर्मली हमारा राइटिंग स्टाइल है। अब दूसरे केस पे आते हैं तो वो है लोअर केस। लोअर केस से क्या होगा, हमारे तमाम सेंटेंस जो है वो स्मॉल में आ जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे हमारा आई भी स्मॉल हो गया। इस पूरी लाइन में कोई भी वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं रहा। अभी सिर्फ इसको चेंज करने से पहले हमारा सिर्फ आई कैपिटल था तो वो हुआ है स्मॉल में। अगर हमारे तमाम ऑप्शंस कैपिटल में हो तो तमाम के तमाम टेक्स्ट जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपर केस है। अपर केस से हमारा तमाम टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में तब्दील हो जाता है। ये देखें तमाम जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल हो गए। उसके बाद आगे आए तो कैपिटलाइज ईच वर्ड है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, हमारे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बकाया तमाम लेटर
स्मॉल हो जाते हैं। सेंटेंस केस में हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है, लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर सेंटेंस में मौजूद हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है। मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे आई कैपिटल है, एम का ए, योर का वाई, कंप्यूटर का सी और टीचर का टी कैपिटल है। अब उसके आगे आए तो टॉगल केस है। टॉगल केस क्या करता है, हमारे सेंटेंस में मौजूद हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देता है, और नॉर्मली ये बिल्कुल भी यूज ना होने वाली चीज है, क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ अक्सर बहुत बुरा लग रहा होता है। मे बी समटाइम कुछ कार्टूनिश एलिमेंट के साथ इसको यूज करना पड़ सकता हो, अदरवाइज हम इसे यूज नहीं करते। लेकिन मैं इस पे क्लिक करके आपको समझाऊंगी। तो आप देखें आई स्मॉल है, एम का ए, योर का वाई, कंप्यूटर का सी और टीचर का टी, और ये लिखा हुआ बहुत बुरा सा लग रहा है। अब मैं इसे वापस जो है सेंटेंस केस में कर देती हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ आए तो ये हमारा हाईलाइट ऑप्शन है। हाईलाइट से हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज लेवल पे बुक्स पे पढ़ते हुए अक्सर किसी चीज को नुमाया करना हो या याद रखना हो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर ट्रांसपेरेंट मार्कर से एक कलर लगा देते हैं जिससे वो हाईलाइट हो जाता है। वही काम हम यहाँ पे इस हाइलाइटर की मदद से कर सकते हैं। अब जैसे इस लाइन में मैंने सिर्फ कंप्यूटर को सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं हाइलाइटर कलर्स लेती हूँ, तो आप देखिए मैं जिस भी कलर पे अपने माउस का कर्सर लेके जा रही हूँ, हमारा जो टेक्स्ट है उसी कलर में हाईलाइट होता जा रहा है। और आप इसे अपनी पसंद के कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही वर्ड हाईलाइट होगा जो सिलेक्टेड होगा। अब मैं इसे ये इस कलर में पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारा हाइलाइटर जो है इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर हम आगे आए तो आगे हमारे पास जो है वो फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर से हम अपनी राइटिंग के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आपको बहुत से कलर मिलते हैं। इनमें से आप जिस भी कलर को सिलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो उसी कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मोर कलर्स, अगर इनके अलावा आपको कोई कलर चाहिए, इनमें से आपको कोई कलर पसंद नहीं आता, आप उसके अलावा कोई कलर चाहते हैं, तो आप मोर कलर पे क्लिक करेंगे और इसमें से अपने माउस के कर्सर को जहां चाहें आप क्लिक करके नया कलर जो है वो ले सकते हैं और जिस कलर में चाहें अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं ये ब्लू कलर लूं और ओके कर दूं तो मेरा टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद इस तमाम बॉक्स में फॉन्ट मेन्यू में मौजूद तमाम ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं सिवाय एक के, और वो है फॉर्मेट पेंटर। हाँ, कलर में एक चीज और मैं आपको बताती जाऊं। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूं और हम वापस जो है फॉन्ट कलर में आते हैं। तो अगर हम अपने टेक्स्ट पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होते हैं? ग्रेडियंट दो कलर का मिक्सचर होते हैं। इसमें दो कलर जो है लाइट और डार्क शेड में आ रहे होते हैं, या उसके अलावा जो मजीद 2 या 3 या 4 कलर भी बाजुकात अप्लाई किए जा सकते हैं। ये नो ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ये वेरिएशन ग्रेडियंट है। उसके बाद मोर ग्रेडियंट में से आप मजीद जो है वो आप निकाल सकते हैं और इसे अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से मैं ग्रेडियंट में आते हुए अपने टेक्स्ट पे ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई करूं तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो बकाया टेक्स्ट से उसका कलर चेंज है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। लेकिन इस ऑप्शन को समझने से पहले हम अपने फॉर्मेट पेंटर को देखेंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट पे जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की होती है उसको कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर देता है। फॉर्मेटिंग कहते हैं टेक्स्ट पे जो हमने डिजाइनिंग की होती है टेक्स्ट की खूबसूरती के लिए या अपनी जरूरत के लिए, उससे वो कॉपी करके उस स्टाइल को नए टेक्स्ट पे अप्लाई कर देता है। जैसे कॉपी के ऑप्शन से हम एक टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी तरफ जगह पे ले जाते हैं, उसी तरह फॉर्मेट पेंटर से हम उस टेक्स्ट के ऊपर डिजाइनिंग जो हुई है उसको कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे ले जाते हैं। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद मैं इसे इस टेक्स्ट पे ड्रैग करूंगी तो जो स्टाइल इस टेक्स्ट पे है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करती हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद उस लाइन को इस लाइन पर ड्रैग करती हूँ, तो जो फॉर्मेटिंग इस लाइन पे है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम अगर तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं आती हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्या होता है, हमने अपने टेक्स्ट पे जितनी भी डिजाइनिंग की होती है वो तमाम की तमाम खत्म हो जाती है सिवाय हाइलाइटर के। अब मैं इस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे हमारा तमाम टेक्स्ट जो है वो सिंपल हो गया है, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं रही। जो डिजाइन जो फॉन्ट स्टाइल हमने इस लाइन पे अप्लाई किया था वो खत्म हो गया, जो अंडरलाइंस हमने लगाई थी वो खत्म हो गई, जो इफेक्ट हमने लगाए थे वो खत्म हो गए। अब हमने इस हाइलाइटर को कैसे खत्म करना है, इसको खत्म करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वापस हाईलाइट में आएंगे और नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो हमारी हाईलाइट जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये एक चीज खत्म नहीं हुई और ये है टॉगल केस। इसे हमने वापस अगर अपनी इसी हालत में लाना है तो हम वापस चेंज केस पे आएंगे और सेंटेंस केस पे इस पर चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मेटिंग जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर से हम उस फॉर्मेटिंग की कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग से अपने तमाम फॉर्मेटिंग जो क्लियर कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।